स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बच्चे 16-16, 18-18 घंटे लैपटॉप के आगे बैठे हैं, मोबाइल स्क्रीन के आगे बैठे हैं। फिर डेडलाइन का जो एक स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट्स विन करने का स्ट्रेस है, फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ऑब्वियसली आप एक गली में बैठे हैं तो गली वालों से कंपटीशन है। जब आप ग्लोबली compete कर रहे हैं तो कंपटीशन भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। दूसरा, हमारा जो टाइम जोन का डिफरेंस है कि हमारा बच्चा रात को जागता है क्योंकि उसने यूएसए के टाइम जोन के अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल एडजस्ट करना होता है। अब फिर वो रात की नींद भी उसको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। और लैब में लैपटॉप लेके बैठने का भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है। फिर डेफिनेटली वो जिस तरह भी बैठा है तो वैसे बैठा है, उसे भूल गया कि मैं किस तरह बैठा हूँ। फिर खाना इरेगुलर, रात के 2-2, 3-3 बजे तक पिज़्ज़ा आ रहे हैं, बर्गर्स आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो अब इनमें हम क्या ये भी रीज़न हो सकती हैं कि उनके स्पर्म्स या उनकी जो कल को जाके जो मैरिड लाइफ है या सेक्सुअल लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकती है, और इसको कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं कि इन मसाइल से उनका सामना ना करना पड़े? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डायरेक्टली तो इन चीज़ों का लाइक सेक्सुअल लाइफ से या रिप्रोडक्शन से, बच्चे पैदा करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि जिन्होंने माँ या बाप बनना है वो सेहतमंद बच्चे पैदा करें, तो अगर उनकी अपनी सेहत बेहतर होगी तो उनके स्पर्म्स बेहतर होंगे। ये सब चीज़ें जो आपने बताई, देर रात का जागना, देर तक खाना बगैर किसी टाइम के, पोस्चर बैठने का ठीक नहीं है, और स्क्रीन टाइम इतना है आपका, आपकी आंखों पे प्रेशर है, फिर जो कुछ आप देख रहे हैं उसकी स्ट्रेस, और सनस्क्रीन नहीं है क्योंकि सुबह लेट उठना होता है। बिल्कुल। तो जो विटामिन डी लेने का टाइम है उस वक्त सो रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे जनरली असर डालती हैं, और जब जनरली असर डालेंगी तो आपकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव वेलबींग पे भी ये असर डालेंगी। और हमें इन चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ रेगुलेशंस उनके लिए ज़रूर बनानी चाहिए कि आप इतने बजे से इतने बजे तक है आपका स्क्रीन टाइम, पर डे आपने इतना ये करना है। अब जहाँ तक आपने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस तो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए एक जहर की तरह है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में आप ये देखें कि कोई भी ख़ातून का फंक्शन जो है वो इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आपके दिमाग से, ब्रेन से हार्मोन्स आते हैं। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है छोटा सा दिमाग में, वो जो हार्मोन क्रिएट करता है, बनाता है रुतूबत, वो ब्लड के थ्रू आपकी ओवरीज पे काम करते हैं। अब किसी खातून का इम्तिहान आ रहा है अगर, तो उसके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। घर में खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है तो बाल का थंबल तक दाया हो जाता है। सो ख़वातीन में स्पेशली स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये स्ट्रेस उनके जो इंटीमेट फंक्शंस हैं उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जनरली ये कहा जाता है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट होना ज़रूरी है ताकि वो इन इश्यूज़ को समझ सके। तो स्ट्रेस हमें कम करनी है। ये टेक्नोलॉजी जब भी स्ट्रेस देगी और हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने पे मजबूर करेगी तो मसाइल पैदा होंगे। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली अब इसी में मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा कि अब मतलब क्या करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बच्चा पैसा कमा रहा है बेचारा, वो स्ट्रेस ना ले, काम छोड़ दे। फिर काम छोड़ता है तो फिनेंशियल स्ट्रेस में आ जाता है। काम करता है तो ऑब्वियसली कंपटीशन इतना है, उसको डेडलाइंस मीट करनी है, उसको क्वालिटी इंश्योर करनी है। तो इसको कैसे कोई ऐसा कुलिया बताएं, साइकोलॉजिकल कोई चीज़ बताएं कि कैसे वो अपने आप को समझाए कि नहीं यार, इट्स ओके, इट्स लाइफ। अगर थोड़ा भी आ रहा है तो मुझे ये लाइफ ऐसे ही जीनी है। मैं जनरली ये समझता हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत अनफेयर हैं इस चीज़ में। हर वालिदैन का ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब हो, लेकिन अगर सब वालिदैन ये कहें कि मेरा बच्चा टॉप पे आए तो फिर वो सबके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। टॉप की तो एक ही पोजीशन है ना। सो आप अपने बच्चों को इस तरह की परसुइट्स में ना डालें कि आपने बाकी सबको हरा के ऊपर। और डॉक्टर साहब, 20-22 साल के बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरा घर पाले। बिल्कुल। अम्मा अब्बा को हज भी कराए, उम्रा भी कराए, छोटी बहन की शादी भी करे, भाई को जो है ना उसकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाए। तो ये अनफेयर है। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी की कुछ कल्चरल चीज़ें हैं और हमें इनको चेंज करना है। और सोसाइटीज़ एक दिन में तब्दील नहीं होती। हम अपनी सोसाइटी को आज तक कानून का पाबंद नहीं बना सके। कहीं आपको लाइन लगी हुई नज़र नहीं आएगी
कहीं हम सड़क पे गुजरते हुए एक दूसरे को स्माइल नहीं देते, हम प्यार से किसी से बात नहीं करते, किसी को 2 सवाल पूछने तो आगे से लड़ने को आता है। सॉरी थैंक्स का कल्चर नहीं है। सॉरी नहीं कहते हम, थैंक यू किसी को नहीं कहते, अपनी बीवी को नहीं कहते जो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, पानी ला के दे रही है, खाना ला के दे रही है। कितनी दफ़ा हमने उसको पानी पिलाने पे थैंक यू कहा है। ये हमारा कल्चर है जिसको हमें चेंज करना है, और ये पीस लाएगा, सुकून लाएगा हमारी लाइफ में। हम एक दौड़ में लगे हुए हैं और उस दौड़ में हम सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी आप सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, लेकिन सबसे टॉप पे जाने का अगर आप में क्वालिटीज़ हैं, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे आप पहुंच जाएंगे। उसको मसला ना बनाएं अपने बच्चे के लिए। एग्जैक्टली।